आज हमने जो एंड्रॉयड के अंदर डिस्कस करना है वो हमने डेटाबेस को डिस्कस करना है कि हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेस कैसे बना सकते हैं। हमारे पास दो तरह से डेटाबेस बन सकती है। एक तो लोकल डेटाबेस होती है जिससे हम एसक्यूलाइट यूज़ करते हैं। एसक्यूलाइट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये लाइट वेट होती है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन की एपीके वगैरह बनाते हो तो इसका साइज़ इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता है। इसकी वजह से हम एसक्यूलाइट यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी में ऑलमोस्ट लोकल अगर डेटाबेस की बात करें तो एसक्यूलाइट ही यूज़ होती है। चाहे आप iOS में काम कर लो, चाहे आप एंड्रॉयड में कर लो या विंडोज़ में कर लो, सब में यूजुअली हम एसक्यूलाइट ही यूज़ कर रहे होते हैं। और दूसरी डेटाबेस हमारे पास होती है रियल टाइम डेटाबेस। रियल टाइम डेटाबेस क्या होती है कि आपका डाटा जो होता है वो सर्वर पे स्टोर हो रहा होता है। मतलब आप जब भी कोई एप्लीकेशन बनाते हो, आप अपना डेटाबेस की जो भी चेंजेस करते हो वो लाइव मतलब लोगों के पास, जितने भी लोग यूज़ कर रहे होते हैं उनके पास फ़ौरन चली जाती है। लेकिन लोकल डेटाबेस के केस में क्या होता है, जो हम अभी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करते हो, चेंजेस करने के बाद आपको उस एप्लीकेशन की अपडेट देनी पड़ती है। वो अपडेट लोग करेंगे तो उनके पास चेंजेस जाएंगी, अदरवाइज उनके पास वही पुराना डाटा जो है वही शो होता रहेगा। ठीक है, तो ये लोकल डेटाबेस होती है, ये ऑफलाइन भी हम इसे कहते हैं। और जो दूसरी डेटाबेस होती है वो हमारे पास फायरबेस है, उसे हम रियल तो सर टाइम। बेस्ट कौन सी है? मैं बताता हूँ, इसलिए हम उससे जो दूसरी डेटाबेस है जो लाइव चल रही होती है उसे हम रियल टाइम डेटाबेस कहते हैं। अगर हम बेस्ट की बात करें तो ये एक्चुअली में डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी नीड क्या है। अगर तो आपका डाटा है जो फिक्स्ड है, जो चेंज नहीं होना है, जो फ्यूचर में भी चेंज नहीं होना है, फिक्स्ड रहना है, हो सकता है कभी कभार चेंज हो, बिल्कुल रेयरली चेंज होना है, तो उस केस में आप क्या करते हो, ये लाइक अगर आपकी एप्लीकेशन को इंटरनेट भी नहीं चाहिए है तो उस केस में आप क्या करते हो, उस केस में हम ये एसक्यूलाइट डेटाबेस यूज करते हैं। तो इसमें ये है कि वो डेटाबेस आपकी एप्लीकेशन के अंदर, ये जो डेटाबेस की फाइल बनती है हमारी ऐप के अंदर ही बन रही होती है। और ये डाटा तब तक सेव रहता है जब तक हमारी एप्लीकेशन रहती है। जब भी जैसे ही हम इसको डिलीट करेंगे एप्लीकेशन को, ये वाला डाटा जो है ये भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो दूसरी है रियल टाइम, जिसमें ये होता है कि आपका डाटा रैंडमली चेंज होते रहना है, अक्सर चेंज होता है, जिसमें लाइक आपका डेली बेसिस पे कुछ चेंजेस आनी है। तो यहाँ आपकी कोई प्रोग्रेस है, लाइक कोई आप गेम वगैरह खेलते हो उसकी कुछ प्रोग्रेस आपने सेव करवानी है, या आपकी एप्लीकेशन की कुछ प्रोग्रेस है, लाइक जिस तरह से हमारे पास कुछ एक्सरसाइज की एप्लीकेशन होती हैं, उनमें आप डेली टास्क वगैरह करते रहते हो और मंथली रिकॉर्ड आपका उसका सेव होता रहता है। वो रिकॉर्ड आप चाहते हो कि वो सेव रहे, आप इवन एप्लीकेशन डिलीट भी कर दो और कुछ ऐसे बाद दोबारा इंस्टॉल करो, तो आपका जो डाटा है वो क्लाउड पे, मतलब हमारे पास जो फायरबेस होती है वहाँ पे सेव रहता है। आप जैसे ही एप्लीकेशन दोबारा इंस्टॉल करते हो तो सारे का सारा डाटा उसी तरह से लोड हो जाता है। लेकिन इस केस में क्या है कि आप जैसे डिलीट कर दोगे आपका डाटा सेव नहीं होगा, आपका वो सारा का सारा जो कुछ भी है वो आपने सेव किया होगा वो रिमूव हो जाएगा। मतलब आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल जीरो स्क्रैच पे आ जाएगी, जैसे बिल्कुल फ्रेश होती है उस तरह से हो जाएगी। लेकिन उस केस में क्या है कि आपका रियल टाइम डाटा सब कुछ उसी तरह से सेव रहता है। और उसमें अगर आप कोई रियल टाइम कुछ भी चेंजेस करते हो, आपका डाटा चेंज भी होता है, तो जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो वो सारा का सारा नया डाटा हर मोबाइल एप्लीकेशन पे लोड हो जाता है। तो उस केस में हमें अपडेट देने की ज़रूरत नहीं होती है, हम जस्ट अपनी डेटाबेस में चेंजेस करते हैं और वो चेंजेस सबके पास मतलब चली जाती है, डाटा की सेंस में, एप्लीकेशन की सेंस में नहीं। कि अगर एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस किए हैं तो वो नहीं जा रही होंगी। तो ये हमारे पास एसक्यूलाइट, हम पहले एसक्यूलाइट, आज हम एसक्यूलाइट को देखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम फायरबेस को देखेंगे कि वो क्या होती है और हम उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ये एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर हम कॉन्टैक्ट्स को सेव करवाना चाह रहे हैं, जिसमें हमारे पास नेम और कॉन्टैक्ट्स जो है वो सेव हो रहे होंगे, हम उसकी डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर एक्चुअली में अभी हमने कुछ फ्रंट एंड कुछ डिजाइन इंप्लीमेंट नहीं किया है, दैट्स वाई सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू हमारे पास लगा हुआ है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा, जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास प्रिंट हो रहा था। क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ भी फ्रंट एंड नहीं बनाया तो इसलिए आपके सामने ये स्क्रीन शो हो रही है। जो काम हमने किया है वो हमने एक्चुअली में दूसरी क्लासेस के अंदर जावा के अंदर किया है, हम जावा के थ्रू ही इसमें डाटा इंसर्ट कर रहे हैं और उसी से हम इसको रिट्रीव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास डेटाबेस हैंडलर की क्लास है जो एक्चुअली में ये सारा काम कर रही होगी। पहले हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि डेटाबेस हैंडलर की क्लास है क्या और क्या करती है। ये अंडरस्टैंड कर लेंगे तो देन हम इसको अपनी मेन एक्टिविटी में आके इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटाबेस हैंडलर की क्लास को देखते हैं कि ये है क्या है। डेटाबेस हैंडलर की जो क्लास है, ये जिस क्लास को मैं आपको समझाने लगा हूँ, ये एक्चुअली में ओपन सोर्स अवेलेबल होती हैं, किसी भी मोबाइल प्लेटफॉर्म पे आप काम कर लो।
iOS में, विंडोज़ में या एंड्रॉयड में, ये जो डेटाबेस की क्लास है ये आपको सब में अवेलेबहोगी इसी तरह से ओपन सोर्स में। आप गूगल पे लिखोगे तो आपको ये क्लास सारी की सारी इस तरह से मिल जाएगी। हमने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है, जस्ट हमने देखना कि एक्चुअली में कर क्या रही है। इसमें सारे के सारे फंक्शंस मेंशन हैं जिनको हमने डिस्कस करना है और इनको एक्चुअली में हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो आप इस क्लास को मॉडिफाई कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग। जिस तरह से आपके प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बना है या जिस तरह से आप डाटा को स्टोर करना चाह रहे हो या रिट्रीव करना चाह रहे हो, उस तरह से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं इस पूरी की पूरी क्लास को। आप देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ आती जाएगी। आसानी से हम फंक्शंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, इनमें डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट, सब कुछ इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। जस्ट हमने इसको मॉडिफाई करना है अपनी नीड के अकॉर्डिंग और ये ओपन सोर्स अवेलेबल है हमारे पास ये क्लास। तो ये क्लास हमने बनाई है डेटाबेस हैंडलर के नाम से, जो इनहेरिट कर रही है एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास को। ये हमारी बिल्ट इन जावा की क्लास है जिसको वो इनहेरिट कर रही है। और देन हमारे पास हमने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं जिसमें हमारे पास डेटाबेस वर्जन डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास हो सकता है मल्टीपल डेटाबेसेस हो, 2 या 3 डेटाबेसेस हमारे पास हो सकती है, उनके वर्जन हम चेंज करके सेट कर सकते हैं। डेटाबेस का नेम हमने सेट किया है कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के नाम से। ये हम अपनी चॉइस है, आप जो भी नाम सेट करना चाहो वो नेम आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। देन हमने टेबल का नेम सेट किया कॉन्टेक्ट्स के नाम से। फिर उस टेबल की हमने कॉलम्स नेम डिफाइन कर रहे हैं। पहला कॉलम में की आईडी, उसे हम आईडी सेट कर रहे हैं। नेम और नेम के नाम से सेट कर दिया है। की फ़ोन नंबर और उसे हमने फ़ोन नंबर असाइन कर दिया। ये वैल्यूज़ आप अपनी मर्ज़ी से जो भी रखना चाहो वो सेट कर सकते हैं। और देन हमारे पास इस डेटाबेस हैंडलर का हमारे पास तो मल्टीपल बनाने तो उसी में ही बनाएंगे, सेम में ही। मल्टीपल आप डिफरेंट नेम्स के साथ बना दोगे अगर आपने मल्टीपल बनाने। नेम चेंज करते जाओगे, यहाँ वर्जन चेंज करते जाओगे। अगर आपके पास कोई वर्जन जी अपडेट हो रहा है तो वर्जन अपडेट करके उसे चेंज कर दो, अगर मल्टीपल बनाना है तो नेम चेंज कर दो। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है डेटाबेस हैंडलर का। तो इसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, जैसे ही ये क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे साथ ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, तो इसके अंदर हम पास कर रहे हैं डेटाबेस का नेम और डेटाबेस का वर्जन। नेम और वर्जन पास कर देंगे तो ये हमें फ़ौरन से पहले से तो डेटाबेस क्रिएट कर देगा। तो ये फ़ौरन से हमें डेटाबेस क्रिएट कर देगा इस वर्जन के साथ। देन इसके बाद हमारे पास इसके मेथड्स हैं जो हम यूज़ करेंगे अपने जिस भी पर्पज़ के लिए हमने ऐसा यूज़ करना है। सबसे पहले हमारे पास मेथड है ऑन क्रिएट का मेथड। ऑन क्रिएट क्या करेगा, आपका टेबल क्रिएट करके देगा आपको। आपके एसक्यूएलाइट डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करके देगा। इसके पैरामीटर के अंदर हमने एसक्यूएलाइट डेटाबेस पास कर दिया। और देन ये हमारे पास वो क्यूरी है जो हम डेटाबेस के अंदर लिखते हैं, लेकिन इस क्यूरी को हमने जावा के साथ मर्ज किया हुआ है। जावा के साथ मर्ज करने के लिए हमने उसी फॉर्मेट को जस्ट कंकैटिनेट किया हुआ स्ट्रिंग्स के साथ। एक स्ट्रिंग बनाई है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट टेबल, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग के अंदर लिख रहे हैं क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल क्रिएट करने की क्यूरी क्या होती है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, टेबल। और देन उसके बाद हम उसके कॉलम्स नेम लिखते हैं। ये हमारा कॉलम नेम है, फर्स्ट कॉलम नेम। उसकी टाइप क्या है, इंटीजर, और उसे हमने डिफाइन कर दिया है कांस्टेंट की ये प्राइमरी की है। सिमिलरली ये हमारे पास सेकंड कॉलम नेम है की नेम, और इसकी टाइप है टेक्स्ट। सिमिलरली फ़ोन नंबर है, इसकी टाइप ये हमने टेक्स्ट सेट किया। अगर आप इसे देखो तो ये सारी की सारी वो क्यूरी है जो हम एसक्यूएल के अंदर लिखते हैं, या आपने ओरेकल के अंदर लिखी होगी। क्रिएट टेबल नेम, फिर देन कॉलम्स के नेम, और कॉलम्स के नेम्स के बाद हमारा उनकी टाइप्स आपने मेंशन कर दी। ठीक है, तो ये पूरी क्यूरी को हमने स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिख दिया जावा के अंदर। अब ये वाली पूरी की पूरी स्ट्रिंग है हमारे पास इसके अंदर पड़ी हुई है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट टेबल। तो देन हम क्या करेंगे, db डॉट एग्जीक्यूट, ये जो हमारे पास एसक्यूएल डेटाबेस बन रही है इससे हम कमांड कॉल करेंगे एग्जीक्यूट एसक्यूएल की क्यूरी, और इसके अंदर हम ये स्ट्रिंग पास कर देंगे। ये स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास ये पूरी की पूरी क्यूरी पड़ी हुई है जो कि डाटा हमारा टेबल क्रिएट कर रही है। ठीक है जी, तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा जो भी हम इसके अंदर नेम पास करेंगे। टेबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने क्या नेम पास किया हुआ है इस क्लास के अंदर, टेबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने कॉन्टेक्स्ट पास किया हुआ है, और हमारा डेटाबेस नेम कॉन्टेक्स्ट मैनेजर है। बाकी ये हमारे नेम है, आईडी, नेम और फोन नंबर। तो ये हमें इसका टेबल क्रिएट कर देगी। सिमिलरली देन हमारे पास मेथड है जी। सर जो हमने इसमें जो आईडी है वो खुद भी ऑटो इंक्रीमेंट होगा? ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है, प्राइमरी की सेट तो की, आप सर इसे इसमें ऑटो इंक्रीमेंट भी सेट कर सकते हो। आपने मैनुअली ऐड करनी है तो मैनुअल भी सेट कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरह से डेटाबेस में होता है सेम लाइक जिस तरह से चलिए। डेटाबेस होती है। ये सारी उसी तरह से डेटाबेस है जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है।
जस्ट हमें इसको मोबाइल में यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट मेथड है हमारे पास ऑन अपग्रेड का। ये क्या करता है कि हमें डेटाबेस अगर अपग्रेड करनी है, लाइक हमारे पास पहले से एक वर्जन है, उसका वर्जन आपने 1 सेट किया हुआ है और आपके पास कुछ मॉडिफिकेशंस आ गई हैं नई एप्लीकेशंस के अंदर, मतलब आपकी डेटाबेस अपडेट हो गई है, तो आपने अपनी पुरानी डेटाबेस को अपग्रेड करना है नई के साथ। तो आप नई का वर्जन 1.1 सेट कर दोगे, पुराने का वर्जन 1 होगा, तो उसके लिए हम ये मेथड कॉल करेंगे। एक्चुअली इस क्लास के अंदर हमारे पास मेथड्स लिखे हुए हैं, इन मेथड्स को हमने यूज करना है अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर। ऑन अपग्रेड का मेथड है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, डेटाबेस का नेम पास कर देंगे कि हमारी कौन सी डेटाबेस है, और साथ में हम उसमें पुराना वर्जन दे देंगे और नया वर्जन भी ऐड कर देंगे। नया वर्जन हमने क्या सेट करना, तो ये क्या करेगा, db.execute.sql, ये हमारे पास कमांड हम कॉल करेंगे और ये चेक करेगा अगर डेटाबेस एग्जिस्ट करती है इस नेम से पहले से तो उसे ड्रॉप कर देगा, ये हमारी डेटाबेस का नेम होगा टेबल, उसे ड्रॉप कर देगा। अगर नहीं करती तो वो डायरेक्टली हमें क्रिएट कर देगा, अगर अगर करती है तो ड्रॉप करके दोबारा क्रिएट कर देगा। ऑन क्रिएट का कंस्ट्रक्टर हमने अभी ऊपर देखा है, उसके अंदर हम डेटाबेस पास कर देंगे तो वो हमें दोबारा से क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मेथड था। डेटाबेस सिर्फ कुछ रोज अपडेट करनी होती है। उसके लिए हमारे पास अपडेट का मेथड है, वो आगे आ रहा है हमारे पास। ये सिर्फ हम पूरी डेटाबेस की बात कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी डेटाबेस अगर अपडेट करनी है तो उसके लिए हम ये मेथड यूज कर रहे हैं। अगर हमने इसको सिंगल रिकॉर्ड वगैरह अपडेट करना है तो आगे हमारे पास आ रहा है। देन हमारे पास है ऐड कॉन्टैक्ट। अगर हम इंसर्ट करने वाला काम है एक्चुअली में, इसका नाम हमने ऐड कॉन्टैक्ट दे दिया है, आप इसका नाम जो मर्जी रख सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, कुछ भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट, तो ये जो मतलब फंक्शन है ये कॉन्टैक्ट टाइप के पैरामीटर्स ले रहा है। कॉन्टैक्ट की तो कोई टाइप नहीं होती है, तो जिस चीज की टाइप ना उसकी हम क्या करते हैं, एनीवन, अगर कोई टाइप हमारे पास अवेलेबल ना हो तो हम उसका क्या करते हैं, सर क्लास बनाते हैं जो कि सर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है। एग्जैक्टली हम उसकी क्लास बनाते हैं। तो कॉन्टैक्ट की हमने क्लास बनाई हुई है। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्टैक्ट की क्लास बनी हुई है, इसके अंदर हमने आईडी, नेम और फ़ोन नंबर को डिफाइन किया हुआ है। इनको डिफाइन किया हुआ है, साथ में हमने इसके गटर और सेटर्स फंक्शंस बनाए हुए हैं। गटर और सेटर फंक्शंस क्यों बनाते हैं, कौन बताएगा? सर उसकी वो करने के लिए, वैल्यूज सेट करने के लिए। प्रोटेक्शन के लिए, वैल्यूज वो टेक्निकल टर्म्स हमारे होती पास हैं। जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स होते हैं उनकी वैल्यूज को गेट करने के लिए और सेट करने के लिए हम गेटर और सेटर्स यूज करते हैं। हम सी शार्प में भी इसी तरह से करते हैं, हम जावा में भी इसी तरह से करते हैं। तो उस पर्पस के लिए हमने इनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन इज समथिंग एल्स, लेकिन गेट और सेट इज समथिंग एल्स, कि हम प्राइवेट डाटा मेंबर्स की वैल्यूज को गेट और सेट करने के लिए अ काइंड ऑफ दैट कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो। लेकिन उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट बन रहा होता है और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको हैंडल कर रहे होते हैं। अच्छा, हमने क्या किया है, ठीक है सर। आईडी, नेम और फोन नंबर हमने इसमें स्ट्रिंग्स डिफाइन किए हैं, और यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है कॉन्टैक्ट। हम इसके अंदर डिफरेंट कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, हमें जो कंस्ट्रक्टर रिक्वायर्ड होगा हम उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको कॉल कर लेंगे। हम एक क्लास के अंदर, एंटिटी क्यों छोड़ा ऊपर वाला? एक सेकेंड, हम एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। यस सर बना सकते हैं यस ओवरलोड सर। ओवरलोड यस, ठीक है, हमने ये एक कंस्ट्रक्टर बनाया है बिल्कुल एम्प्टी, जो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होता है। अगर हम इसे ना भी बनाए तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा होता है हमारी वैल्यूज को इनिशियलाइज यस करने सर। के लिए। ठीक है, सेकंड हमने, सर वो तो ऐसे ही वही होता बता था। रहा हूँ कि हम ना भी बनाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। जस्ट वो समझाने के लिए कि हम मल्टीपल बना सकते हैं जिस तरह से हमें रिक्वायर्ड हो। देन हमने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया है और इसके अंदर हमने 3 पैरामीटर ले लिए, आईडी, नेम और फोन नंबर। जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी तीनों की हम ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर देंगे, इनकी वैल्यूज हमारे पास सेट हो जाएगी। अगर हमें ज़रूरत है कि हमने आईडी को नहीं डिस्कस करना, हमारे पास उस आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंटेड है, तो हम नेम और फोन नंबर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेंगे, इसमें 2 पैरामीटर्स। ठीक है, तो हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड होगा हम उसके अकॉर्डिंग, अगर हमें इनमें से कोई भी नहीं चाहिए तो हम ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर देंगे। ठीक है जी, तो ये कंस्ट्रक्टर हमारे पास पड़े हैं, हम इनको जिस तरह से जौन सा चाहिए वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं। देन हम तीनों एलिमेंट्स के गेट और सेट बनाए हैं, आईडी, गेट आईडी, और देन उसके बाद सेट आईडी। ठीक है, इनको गेट और सेट करने के लिए आईडी को, देन उसके बाद हमने नेम के लिए बनाया है गेट नेम और सेट नेम, और सिमिलरली हमारे पास फ़ोन नंबर के लिए फ़ोन नंबर, गेट फ़ोन नंबर और सेट फ़ोन नंबर। हमने इन सबके गेटर और सेटर्स फंक्शंस बना दिए।
अब ये हमारे पास कॉन्टैक्ट क्लास है जिसको हम अपने डेटाबेस हैंडलर के अंदर यूज कर रहे हैं, ये कॉन्टैक्ट पैरा। ठीक है जी, ये समझ आ गई कॉन्टैक्ट पैरामीटर कैसे पास हो रहा है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। ठीक है, गुड। ओके, देन हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ऐड करने के लिए SQLite डेटाबेस का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये हमारे पास बिल्ट इन जो क्लास है उसका DB के नाम से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और इसका हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं गेट राइटेबल डेटाबेस। हमने चूंकि डेटाबेस के अंदर डाटा ऐड करना है, इंसर्ट करना है, मतलब मॉडिफाई कर रहे हो, तो इसलिए हमने राइटेबल कंस्ट्रक्टर कॉल किया। ठीक है, आगे हमारे पास जिसमें हमने डाटा सिर्फ रीड करना है उसमें हम रीडेबल कॉल कर रहे होंगे, उसमें हम कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंट होता है, जो हमें रिक्वायर्ड जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है उसके अकॉर्डिंग हम ये कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। गेट राइटेबल कर रहे हैं, देन हम क्या कर रहे हैं, कंटेंट वैल्यूज की हमारे पास बिल्ट इन क्लास है जावा की। सर ये बिल्ट इन होते हैं कंस्ट्रक्टर ये वाला बिल्ट इन है, ये जो हमने क्लास इनहेरिट की है इसके अंदर पड़े SQLite ओपन है। ठीक है, और ये SQLite डेटाबेस जो हमारे पास इसके अंदर ये बिल्ट इन पड़ा है, ये हमने नहीं बनाया, ये जावा के अंदर। और ये कंटेंट वैल्यूज की क्लास है, ये भी बिल्ट इन है हमारे पास। ये चूंकि हमारे पास वैल्यूज को सिर्फ ऐड करने के लिए यूज होती है, मतलब एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, अगर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हो तो उसका ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर वैल्यूज ऐड कर देते हैं। कंटेंट वैल्यूज की बिल्ट इन क्लास है जिसका हमने वैल्यूज के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है, और वैल्यूज डॉट पुट का मेथड यूज करके हम इसके अंदर की नेम और फोन नंबर पास कर रहे हैं। की नेम ये जो हमारे कॉलम नेम है और फोन नंबर भी हमारा ये कॉलम नेम है। देन हम नेम और फोन नंबर गेट कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट की क्लास है, हम वहीं से गेट कर सकते हैं ना, कॉन्टैक्ट डॉट गेट नेम, कॉन्टैक्ट डॉट गेट फोन नंबर, ये दोनों हमने असेस करके इसमें वैल्यूज के ऑब्जेक्ट में रख दिया है, मतलब ये दोनों चीजें इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास आ गई। देन हम db डॉट इंसर्ट कॉल कर रहे हैं, इंसर्ट का मेथड ये भी हमारा डेटाबेस के साथ, मतलब इसी क्लास के अंदर लिखा हुआ है SQL डेटाबेस के अंदर, db डॉट इंसर्ट, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, टेबल नेम पास कर रहे हैं। और सर टेबल प्लीज मुझे दोबारा से बताइए, कंटेंट वैल्यूज ये कहाँ से वैल्यूज उठाएगा? कंटेंट वैल्यूज का हमने जस्ट पहले ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि जावा का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, मतलब क्लास है। इसके साथ हमने इसका पुट मेथड कॉल किया है, और पुट के अंदर हमने कॉलम नेम पास कर दिया है, ये हमारा कॉलम नेम है ये दोनों, और यहाँ पे हमने इसको नेम और फोन नंबर पास कर दिया। कॉन्टैक्ट डॉट गेट नेम, ये हमने जो अभी कॉन्टैक्ट की क्लास को डिस्कस किया है वहां से गेट नेम का मेथड कॉल हो रहा है। ये अगर हम देखें कॉन्टैक्ट यस सर, गेटर है फॉर नेम फील्ड के लिए। ये गेट नेम हम ये वाला कॉल कर रहे हैं। ठीक है जी, ये जो हमें नेम रिटर्न कर रहे हैं, और इसी तरह फोन नंबर का कॉल कर रहे हैं गेट फोन नंबर के लिए। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास इस ऑब्जेक्ट में आ जाएंगी, और इस ऑब्जेक्ट को हमने पास कर दिया है जब क्यूरी कॉल कर रहे हैं db डॉट इंसर्ट, और इसके अंदर हम टेबल नेम दे रहे हैं और टेबल नेम के साथ हम वैल्यूज पास कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो बता दिया कि इस टेबल के अंदर ये वैल्यूज को इंसर्ट करना है। और इसमें एक चीज जो आपने ख्याल रखनी होती है वो ये है कि db डॉट क्लोज का मेथड आपने एंड पे कॉल करना है। जब भी कुछ आपने इंसर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो रीडेबल नहीं है, तो आपने डेटाबेस का कनेक्शन को क्लोज भी लाजमी करना है। अगर आप क्लोज नहीं करते हो तो आपका डाटा लॉस हो सकता है। तो ये हमारे पास मेथड था जो हमारा डाटा इंसर्ट कर रहा था डेटाबेस के अंदर। आप इस मेथड को अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जिस तरह से चाहो इसको मॉडिफाई कर सकते हो, जिस तरह का भी आपका टेबल का स्ट्रक्चर बना होगा। इसमें तो हमारे पास सिर्फ 3 कॉलम्स हैं, आपके 4 5 6 जो हो सकता है मल्टीपल हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर हमने पहले तो हमने इंसर्ट किया है, अब हमें रिट्रीव करना है, मतलब गेट करना है। अगर हमें सिंगल रिकॉर्ड गेट करना है तो हम उसके लिए ये मेथड कॉल कर रहे हैं, इसका नाम हमने गेट कॉन्टैक्ट रखा हुआ है। और इस मेथड की जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, कॉन्टैक्ट, मतलब ये हमें कॉन्टैक्ट रिटर्न कर रहा होगा, ये मेथड कॉन्टैक्ट रिटर्न करेगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, उसी तरह से हम SQLite डेटाबेस कॉल कर रहे हैं, मतलब उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं DB के नाम से, और इसमें आप देख रहे हो कि रीडेबल हम डेटाबेस कॉल कर रहे हैं। क्योंकि हमने इसको कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करनी है डेटाबेस के अंदर, हमने सिर्फ डाटा रीड करना है। रीड करने के लिए हमने इसका रीडेबल डेटाबेस कॉल किया। देन हमारे पास कर्सर है, ये हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड होता है जो हम यूज़ करते हैं, मतलब टॉप से बॉटम या आपकी कोई अरे है जो लॉन्ग रिकॉर्ड्स हैं, तो उसको हम 0 से लेके अप टू एंड तक अगर हमने आइटरेट करना है तो उसके लिए हम कर्सर यूज़ करते हैं। तो ये कर्सर 0 से स्टार्ट हो गया, जब तक उसे नल नहीं मिलेगा ये मूव करता रहेगा। देन हम क्यूरी कॉल कर रहे हैं db डॉट क्यूरी, और इस क्यूरी के अंदर हम टेबल नेम पास कर रहे हैं
और टेबल नेम के अंदर हमारे पास मल्टीपल भी कॉल कर सकते हैं, इस वजह से हमने स्ट्रिंग की अरे बना दिया। अभी हमने सिर्फ सिंगल चाहिए, तो इसके लिए हमने सिर्फ क्या क्या मेंशन करेंगे, हमें की आईडी चाहिए, की नेम चाहिए और की फ़ोन नंबर चाहिए। और कहाँ पे चाहिए, वो चाहिए हमें इस आईडी के अगेंस्ट, मतलब हमें एक सिंगल रिकॉर्ड चाहिए ना, सपोज हमें 5th रिकॉर्ड चाहिए, तो हम 5th रिकॉर्ड के अगेंस्ट बताएंगे कि इस डेटाबेस के अंदर ये तीनों वैल्यूज मुझे रिट्रीव करके दे दो। तो ये क्या करेगा, हम न्यू स्ट्रिंग हम बना रहे हैं और इसके अंदर हम वैल्यू पास कर देंगे, ये आईडी हमारे पास आ जाएगी जो यूज़र ने पास की होगी, कि 5th रिकॉर्ड चाहिए, 6th चाहिए, जो भी रिकॉर्ड चाहिए वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। और देन हमारा कर्सर क्या करेगा, अगर आपके डाटाबेस के अंदर कुछ आपने सब क्यूरी लिखी हुई है, सब क्यूरी का आपको आइडिया होगा कि ग्रुप बाय की क्लॉज है, हैविंग क्लॉज है, ऑर्डर बाय क्लॉज है, अगर आप कुछ इस तरह की सब क्यूरी टाइप आपने लिखा हो तो वो पूरी की पूरी आप क्यूरी यहाँ पे उस तरह से मेंशन कर सकते हो। अभी कोई सब क्यूरी नहीं है तो दैट्स वाई ये सारी हमने जो वैल्यूज है नल पास करनी है। देन हमारा कर्सर क्या करेगा, चेक करेगा कि आपकी डेटाबेस एम्प्टी तो नहीं है, अगर तो एम्प्टी नहीं है देन वो कर्सर मूव टू फर्स्ट पे जाएगा। नॉट इक्वल टू नल सेट किया है, अगर नल है तो दैट मीन्स कि आपकी डेटाबेस जो है वो एम्प्टी है, वो आपको कह देगा कि आपकी डेटाबेस में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अगर नहीं है तो कर्सर मूव टू फर्स्ट पे, फर्स्ट 0 इंडेक्स पे जाएगा और वहीं से कर्सर स्टार्ट हो जाएगा। देन कॉन्टैक्ट का हम बना रहे हैं जो हमने रिटर्न करना है, ठीक है, उसका हमने कॉन्टैक्ट के नाम से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और इसके अंदर हम पास कर रहे हैं क्या चीज़ें, इंटीजर, और इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं और देन हम उसके अंदर दूसरी 1 2 3 जो हमारे पास तीनों स्ट्रिंग आ रही होगी, ये वाली आईडी, नेम और फोन नंबर, ये हमने तीनों वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया। और एट द एंड हमें जो कॉन्टैक्ट जिसके साथ मैच कर जाएगा वो हमें कर्सर रिटर्न करेगा और वो हमारे पास कॉन्टैक्ट में आ जाएगा और उस कॉन्टैक्ट को हम रिटर्न कर देंगे इस फंक्शन के रिस्पॉन्स में। ये फंक्शन कॉन्टैक्ट टाइप का है, मतलब कॉन्टैक्ट रिटर्न कर रहा है और एट द एंड हम इसे कॉन्टैक्ट ही रिटर्न कर रहे हैं और ये हमें आइटरेट करके देगा जहाँ पे भी हमारा वो स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट जो है पड़ा होगा। तो ये एक सिंगल रिकॉर्ड को सर गेट मूव करने टू के लिए, फर्स्ट का क्या मतलब है? मूव टू फर्स्ट का मतलब है कि कर्सर 0 से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपके डेटाबेस में 500 रिकॉर्ड्स हैं तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा और जब तक उसे वो वाला आईडी मैच नहीं होगा ये कर्सर मूव करता रहेगा। सर फॉर एग्जांपल हमने इंक्रीमेंटल वे यूज किया हुआ है, तो हमें रिकॉर्ड चाहिए 1 to 500 आईडीज उसमें लिखी हुई है, हमें रिकॉर्ड चाहिए 250 आईडी से अबव वाला, तो हम ये स्टार्ट कर सकते हैं मूव टू मिड, ऐसे कुछ कर सकते हैं? उसके लिए मेथड आप ऐसा यूज कर सकते हो, लेकिन ये चूंकि हमने सर्चिंग करनी है तो सर्चिंग हम 0 से लेके एंड तक ही करेंगे, हमें क्या पता कि वो पहले 250 में पड़ा हुआ है या बाकी 250 में पड़ा हुआ है। ठीक है, जो सर्चिंग के लिए आप यही कर सकते हो, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक आपको आइडिया है कि वो 250 के बाद है तो हम उस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट उसे दे सकते हो कि वहां से वो स्टार्ट कर दे सर्चिंग। जी ठीक है। और देन हमारे पास हमने अभी देखा है सिंगल कॉन्टैक्ट गेट करने के लिए, ये हमारे पास सिंगल कॉन्टैक्ट का था। अब हमारे पास जो है, अगर हमने सारे के सारे रिकॉर्ड्स गेट करने हैं जितने भी हमारे डेटाबेस के अंदर पड़े हैं, तो हम ये वाला मेथड कॉल करेंगे गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स का। आप इसकी जगह कुछ भी नाम रख सकते हो, मतलब इससे सारे के सारे आपको कॉन्टैक्ट्स रिटर्न करने हैं। इसकी हमने टाइप रखी है, ये जो मेथड है लिस्ट टाइप का है और लिस्ट जो है वो कॉन्टैक्ट टाइप की है। अब हम सबसे पहले एक लिस्ट बना रहे हैं कॉन्टैक्ट टाइप की, उसका नाम हमने रखा है कॉन्टैक्ट लिस्ट और इसमें हमने अरे लिस्ट पास कर दी है कॉन्टैक्ट टाइप की। देन हम क्यूरी कॉल कर रहे हैं, स्ट्रिंग बनाई है हमने जिसका नाम हमने रखा है सिलेक्ट क्यूरी और इसके अंदर हमने पास किया है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, जो भी आपका टेबल नेम होगा। तो जब हमने पूरी की पूरी टेबल को गेट करना होता है तो उसके लिए हमारे पास क्यूरी होती है सिलेक्ट स्टैटिक और टेबल नेम मेंशन करते हैं, यही क्यूरी होती है ना, तो वही क्यूरी हमने पूरी यहाँ पे मेंशन कर दी। अब क्या करेंगे, हम SQLite डेटाबेस जिस तरह से हमने पहले रीडेबल का बनाया था उसी तरह से हम इसका राइटेबल का बनाएंगे। यहाँ पे भी हम रीडेबल का बना सकते हैं क्योंकि हमने सारे कॉन्टेक्स्ट को सिर्फ रीड करना है, हमने मॉडिफाई नहीं करना है, तो हम यहाँ पे रीडेबल का कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं। देन हम कर्सर बना रहे हैं जिस तरह से हमने पहले कॉल किया है और यहाँ पे हमने रॉ क्यूरी पास कर दिया। रॉ क्यूरी में हमने ये जो क्यूरी बनाई थी सिलेक्ट क्यूरी, ये पास कर दी है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये वाली पूरी स्ट्रिंग इसके अंदर आ जाएगी। दैट मीन्स के पूरे का पूरा टेबल को गेट करके इसके अंदर कर्सर के अंदर ऐड कर देगा और कर्सर क्या करेगा, कर्सर 0 से स्टार्ट होगा, मूव टू फर्स्ट से स्टार्ट होगा और हमारे पास लूप चलेगा 0 से अनटिल अनलेस जब तक हमारे पास कर्सर के में नल नहीं आ जाता।
तो ये वन बाय वन क्या करता रहेगा, कॉन्टैक्ट के ऑब्जेक्ट्स बनाता रहेगा, इन ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट के अंदर ऐड करता रहेगा। ये हमने कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर हम आईडी ऐड कर रहे हैं, हम इसके अंदर नेम ऐड कर रहे हैं, हम इसके अंदर फ़ोन नंबर ऐड कर रहे हैं, और तीनों को हर दफ़ा जितनी दफ़ा इटरेशन चलेगा तीनों को कॉन्टैक्ट में ऐड करता रहेगा, उतने कॉन्टैक्ट्स के ऑब्जेक्ट्स बनते रहेंगे, और जितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड होते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डू वाइल का लूप चल रहा है जो 0 से लेके अप टू एंड तक हमें सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स को लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा। और एट द एंड हम क्या कर देंगे, 012 क्या है 012 ये हमारे पैरामीटर, आईडी 012 012 ये हमारे आईडी और मतलब आईडी नेम और फोन नंबर है, ये वाली वैल्यूज है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ये हमने मेंशन नहीं किया है, ये जो हमारा कंपाइलर है ये खुद ही से लिख रहा है, जिस तरह से आप वो। ठीक है सर, वहाँ पे प्राइमरी की लगी हुई थी ना, इंक्रीमेंटल ऑटो इंक्रीमेंट लगी हुई जी थी, जी, इसलिए मैंने पूछा था ये क्या। नहीं ये हमने कुछ नहीं लिखा, ये हमारे पास खुद ही से है, ये बिल्ट इन हमारे पास यूज हो रहा है, ये आईडीज उसी को सेट कर रहा है, हमारे उस कंस्ट्रक्टर को सेट कर रहा है, जो भी मैंने आपको कॉन्टैक्ट ठीक है किया सर। है 012 उसी को यूज कर रहा है। और एट द एंड हम इस फंक्शन के रिजल्ट में कॉन्टैक्ट लिस्ट जो हमारे पास लिस्ट बन रही है वो रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ये फंक्शन जो है ये लिस्ट रिटर्न करता है, लिस्ट टाइप का फंक्शन है, तो लिस्ट रिटर्न करता है, तो हमने इसको लिस्ट रिटर्न कर दिया। लिस्ट रिटर्न कर देंगे तो हमें पूरी की पूरी डेटाबेस जो है वो वहाँ पे शो हो जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है अपडेट। अगर हमने कोई सिंगल रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेथड यूज कर रहे हैं अपडेट, और ये हमारे पास इंटीजर टाइप का है, तो इसमें हम कॉन्टैक्ट ही पास कर रहेंगे, और अगेन हम इसमें राइटेबल डेटाबेस कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं क्योंकि हमने इसमें भी मॉडिफिकेशन करनी है। तो अगेन हम कॉन्टैक्ट वैल्यूज का बना रहे हैं ऑब्जेक्ट, और इस वैल्यू से हम मेथड कॉल कर रहे हैं पुट का मेथड, और इसमें हमने नेम और फ़ोन नंबर पास कर दिया। ये नेम और ये फ़ोन नंबर हमने इसमें पास कर दिया है। अब है कि हमने अपडेट करना है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, db डॉट अपडेट का मेथड कॉल कर रहे हैं जो कि एक स्पेसिफिक रो को अपडेट करेगा। इसके अंदर हमने टेबल नेम पास कर दिया है, साथ में हमने इसमें वैल्यूज पास कर दी, ये वैल्यूज आ गई हैं, ये हमारे पास टेबल नेम आ गया, और देन हमने उसको बता दिया है कि ये जो वैल्यूज हैं ये किस टेबल में पास करनी है और किस आईडी के अगेंस्ट पास करनी है। वेयर क्लॉज यूज कर रहे हैं, अपडेट में हम यूज करते हैं ना, अपडेट कॉलम्स नेम बता देते हैं कि सेट फोन नंबर इज इक्वल टू दिस, सेट नेम इज इक्वल टू दिस, यस वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंग उसी तरह से, तो ये क्या करेगा, हमारे उस एक स्पेसिफिक आईडी पे जाके इस टेबल के अंदर इन वैल्यूज को अपडेट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंगल रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए मेथड यूज हो रहा है। और देन सिमिलरली अगर हमें किसी एक सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए हम अगेन वही कॉन्टैक्ट की क्लास बना रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हम डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं राइटेबल, क्योंकि हमने डेटाबेस को डिलीट करना है, तो इससे हम क्यूरी कॉल कर रहे हैं db डॉट डिलीट। हमारे पास बिल्ट इन क्यूरीज भी अवेलेबल हैं, जैसे हम अभी आप देख रहे हो इंसर्ट की, डिलीट की, और उसके अलावा अपडेट की, ये बिल्ट इन भी हमारे पास क्यूरीज जो हैं अवेलेबल। अगर इनके अलावा आपके पास कोई क्यूरीज आती हैं, लाइक आपके पास सब क्यूरी आ जाती है, कोई ज्वाइन आ रहा था, तो उसके लिए हम एग्जीक्यूट रॉ क्यूरी यूज करते हैं, जो हम ऊपर यूज कर रहे थे। हम अभी किसी के अंदर एग्जीक्यूट रॉ क्यूरी कॉल कर रहे थे, ये कॉल कर रहे हैं अपग्रेड डेटाबेस के लिए। ठीक है, एग्जीक्यूट एसक्यूएल। अगर आपके पास कोई मॉडिफाइड क्यूरी है इंसर्ट अपडेट डिलीट के अलावा, तो आप ये वाला मेथड कॉल कर सकते हो। अच्छा, हम डिलीट को कॉल कर रहे थे, तो इसमें हमने db डॉट डिलीट कॉल किया, इसमें भी हमने टेबल नेम दे दिया है, और टेबल नेम के बाद हमने उसको अगेन आईडी दे दिया है कि इस आईडी के अगेंस्ट आपने इस टेबल को डिलीट करना है। तो ये क्या करेगा, ये फाइंड करेगा जो आईडी है, उस आईडी के अगेंस्ट जाके और टेबल में से वो एक सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा, सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट करेगा, और देन हमने क्या करना है, डेटाबेस से कनेक्शन क्लोज कर देना। तो ये मेथड है हमारे पास जो कॉन्टैक्ट है उसको डिलीट करने के लिए। सिमिलरली हमारे पास है, अगर हमने डेटाबेस का काउंट गेट करना है कि हमारे पास डेटाबेस के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने एक क्यूरी बनाई है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, मतलब पूरे के पूरे टेबल्स आ जाएंगे, उसमें हमने काउंट क्यूरी की स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर लिया है। देन हमने एसक्यूएल डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने रॉ क्यूरी कॉल किया, और इसके अंदर हमने काउंट क्यूरी पास कर दी, और देन हमारे पास ये कर्सर
कर्सर के अंदर सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। कर्सर को हमने क्लोज किया और इसी कर्सर का हम क्या कर रहे हैं, काउंट गेट कर रहे हैं। कर्सर का काउंट गेट कर लेंगे तो दैट मीन्स हमारे पास टेबल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे रिसीव हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास काउंट गेट करने के लिए मेथड यूज हो रहा था। अब ये मेथड्स हैं जिसको जो मैंने आपको पूरे एक्सप्लेन किए हैं कि ये काउंट गेट करने के लिए, ये हमारे पास डिलीट करने के लिए है जी। सर वो काउंट वाला समझा दें, काउंट वाला समझ नहीं आया। काउंट वाला हमारे पास ये है कि हम सबसे पहले सारे के सारे टेबल्स को, टेबल के जितने रिकॉर्ड्स हैं उनको गेट करना है। ये उसी की क्वेरी है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम। तो वो पूरे के पूरे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसकी क्वेरी लिखी है जो कि हमारे पास इस स्ट्रिंग के अंदर है। स्ट्रिंग का नाम है काउंट क्वेरी। और देन हमने एसक्यूएल डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया डीबी के नाम से, जिसके लिए हमने ये रॉ क्वेरी का मेथड कॉल करना था इस ऑब्जेक्ट से। रॉ क्वेरी का मेथड कॉल किया, जो भी मैंने आपको ऊपर दिखाया भी था रॉ क्वेरी, ये उसी पर्पस के लिए हम यूज करें। और इस स्ट्रिंग को हम पास करेंगे इस रॉ क्वेरी के अंदर, जो कि हमें सारे के सारे कॉन्टेक्ट्स को गेट करके कर्सर के अंदर सेव करा दें। तो कर्सर का हम काउंट गेट कर लेंगे, ये हम गेट काउंट का मेथड यूज कर रहे हैं। जब कर्सर का काउंट आ जाएगा तो दैट मीन्स हमारे पास टेबल का काउंट आ गया कि जितने के जितने टेबल का रिकॉर्ड है वो सारे के सारे हमारे पास आ गए। तो ये काउंट रिटर्न कर देंगे। तो चूंकि ये मेथड इंटीजर टाइप का, तो ये हमें उसका नंबर रिटर्न कर देगा कि उसमें कितने मेथड, टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं ये बताएगा या सारे रिकॉर्ड्स शो करवाएगा? नहीं, ये काउंट बताएगा कि कितने रिकॉर्ड्स हैं, ये बताएगा 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, जितने वो बताए। अगर हमें इंटीजर रिटर्न हो जाएगा सारे, इंटीजर रिटर्न हो रहा है। अगर हमें सारे के सारे रिकॉर्ड्स चाहिए तो उसके लिए हम गेट ऑल कॉन्टेक्ट्स का मेथड यूज करेंगे, ये वाला मेथड यूज करेंगे। ये हमें सारे के सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न करके देगा। इसके अंदर भी वही क्वेरी कॉल हो रही है। सर काउंट के और भी काफी यानी कि बेनिफिट्स होते हैं, यूजेस होते हैं, जैसे कि डुप्लीकेशन फाइंड करना किसी कॉलम फील्ड के ऊपर। हाँ जी, वो मल्टीपल पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं उसको। तो देन ये एक दफा रॉ क्वेरी का बता दीजिए। रॉ क्वेरी का मैंने ये बताया कि अगर आपके पास कोई ऐसी क्वेरी आ गई है जो कि हमारे पास जिसका बिल्ट इन मेथड नहीं अवेलेबल, लाइक जो हमारे पास 4 ऑपरेशंस होते हैं बेसिक, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रिट्रीव, यही 4 होते हैं। हम चारों को यूज कर लिया, डिलीट भी यूज किया है हमने, इंसर्ट भी यूज किया है हमने, अपडेट भी यूज किया है और हमने गेट ऑल कॉन्टेक्ट्स वाला भी यूज किया है, सारे के सारे कॉन्टेक्ट। तो हमारे पास सिर्फ अगर क्या रह जाता है कि अगर आपके पास कोई क्यूरी आ गई है, क्यूरी या सब क्यूरी आपने पढ़ी होंगी या जॉइंट्स पढ़े होंगे, उस तरह की कोई क्यूरी आ गई है तो वो आप क्यूरी यहाँ पे बनाओ, उसे किसी स्ट्रिंग में सेव कराओ और उस स्ट्रिंग को यहाँ पे पास कर दो रो क्यूरी के अंदर, तो आपकी वो क्यूरी कॉल हो जाएगी। मतलब वो पूरा का पूरा एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। अगर आपको ये बिल्ट इन मेथड अवेलेबल नहीं है तो रॉ क्यूरी यूज कर सकते हैं। अब इस क्लास के अंदर हमारे पास सारे क्रोड ऑपरेशंस अवेलेबल हैं। अब हम इस क्लास को यूज करेंगे, मतलब सबको अंडरस्टैंडिंग होगी कि ना इस क्लास की कि इसके अंदर कैसे मेथड्स यूज हो रहे हैं। अब इन क्रोड ऑपरेशंस को हम यूज करते हैं अपनी मेन क्लास के अंदर। मेन क्लास के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले इस डेटाबेस हैंडलर क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और किस नाम से बना रहे हैं, डीबी के नाम से। और देन हमारे पास हमने चूंकि इसके अंदर कोई भी इंटरफेस नहीं बनाया, तो इसकी जो हमें आउटपुट मिल रही होगी वो हमें इस विंडो में मिल रही होगी लॉग कैटलॉग के, जिसके अंदर आपके पास पूरी की पूरी एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। यहाँ पे जब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन शो हो रही होती है। तो उसके लिए हमने मेथड कॉल किया है log.d, log.display, और इसमें हमने मेंशन कर दिया इंसर्ट और मैसेज क्या है, इंसर्टिंग। और नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे जो मैसेज है वो हमारे पास लॉग में डिस्प्ले होगा। ये हमारे पास डेटाबेस का ऑब्जेक्ट जो बनाया था, इससे हम मेथड कॉल कर रहे हैं ऐड कॉन्टैक्ट। ऐड कॉन्टैक्ट हमारे पास किसके अंदर लिखा हुआ है मेथड, डेटाबेस हैंडलर के अंदर, यहीं पे लिखा हुआ है ना ये ऐड कॉन्टैक्ट, ठीक है। और ये किस टाइप के पैरामीटर लेता है, कॉन्टैक्ट टाइप के, कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट टाइप के पैरामीटर ले रहा है, इसलिए हमने कॉन्टैक्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल किया न्यू कॉन्टैक्ट, और इसके अंदर हमने नेम और फोन नंबर पास कर दिया। हमने 4 ऐड करने, हमने 4 कॉल कर दिए, ठीक है। 4 दफ़ा ऑब्जेक्ट बना दिया तो मीन्स ये चारों कॉन्टैक्ट ऐड हो जाएंगे। अगर इनकी वैल्यूज एक दफ़ा मैंने इसे एग्जीक्यूट कर दिया था, हम इनकी वैल्यूज को चेंज कर देते हैं ताकि हमारे पास कुछ नई अपडेटेड वैल्यूज आ जाए। कोई और नाम बता दें। अली लिख ले, अहमद लिख लें, अरबाज शाह, भट्ट साहब, अरबाज शाह, ठीक है जी, हमने ये नेम अपडेट कर। अब ये 4 नए कॉन्टैक्ट्स हमारे पास
डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएंगे। देन हमने क्या करना है, इनको हमने चेक भी करना है कि हमें ये इंसर्ट हुए हैं या नहीं, लेकिन इसकी आउटपुट भी हमारे पास कहाँ पे आएगी, इस लॉग कैटलॉग की विंडो के अंदर। आल्दो हम इनको यूज कर सकते हैं अपने फ्रंट एंड पे, डिफरेंट इंटरफेसेस बना के हम इनको वहाँ पे शो करवा सकते हैं। अभी के लिए हम इसको लॉग में ही डिस्प्ले करवा रहे हैं। इसमें हमने क्या पास कर दिया, रीडिंग और रीड ऑल कॉन्टैक्ट्स। देन हम क्या कर रहे हैं, हमने एक लिस्ट बनाई है कॉन्टैक्ट टाइप की, और इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम कॉन्टैक्ट्स के नाम से। और देन हम एक फॉर ईच का लूप यूज कर रहे हैं, जो कि हमारा 0 से स्टार्ट होकर अप टू नल तक चलता रहेगा। और इसमें से हम ये गेट कर रहे हैं कॉन्टैक्ट्स। सीएन फॉर ईच का लूप ऑलमोस्ट मेरा ख्याल सबको आता होगा, ये एक्सप्लेन करने की यस जरूरत नहीं, सर फॉर आता है। ईच आता होगा। ठीक है जी, हम इससे आईडी गेट कर रहे हैं, नेम गेट कर रहे हैं और फोन नंबर गेट कर रहे हैं। ये हमारे पास लॉग की स्ट्रिंग में सेव होता जा रहा है, हर आइटरेशन में ये लॉग की स्ट्रिंग में सेव होता जाएगा, और इसको हम लॉग के अंदर प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, लॉग के अंदर नेम और उसके बाद लॉग प्रिंट करा देंगे, और इसके अंदर हमारे पास आईडी, नेम और फोन नंबर रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमारे पास काम कर रहा है, ये डेटाबेस को हम इस तरह से यूज कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि हम जब इसमें वैल्यूज इंसर्ट करते हैं तो हमें क्या इसकी आउटपुट मिलती है। फ्रंट एंड पे तो हमें कुछ भी नहीं नजर आएगा, क्योंकि फ्रंट एंड पे हमने इसका कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन हम इसकी आउटपुट चेक कर सकते हैं इस विंडो के अंदर। ये हमारे पास सारी सर इसकी, SQL लाइट इंस्टॉल करके भी तो वहां से देख सकते हैं। मैं बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। ठीक है जी, हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है। अब अगर हमने इसकी आउटपुट चेक करनी है, यहाँ से अगर थोड़ा सा मूव करें, तो ये हमारे पास वो सारे के सारे कॉन्टेक्ट्स रिटर्न हो रहे हैं जो हमारी डेटाबेस के अंदर। सर आगे आगे जो 4 हमने अभी ऐड किए हैं वो ये वाले 4 हैं। हमने सबसे पहले ये हसन, उमर, अली और अरबाज ऐड किए थे, ऐसा ही है, हसन, उमर, ये 4 है। और जो ये 4 हैं ये पहले से ऐड थे, इनको हमने मॉडिफाई किया। और अगर थोड़ा सा इससे ऊपर जाए, ये हमें साथ में मेंशन भी कर रहा है रीडिंग ऑल कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, और अगर इससे हम थोड़ा सा और ऊपर जाए तो हमें इंसर्ट की भी पूरी में दिखा देगा। थोड़ा सा इसको और क्या मतलब, इंसर्ट भी आ रहा के ऊपर वाली लाइन, है, रीडिंग ऑल ऑफ, की ऊपर वाली लाइन, हाँ, ये वाला इंसर्टिंग, भी ऊपर यहाँ पे आ वो रहा है। इंसर्ट कर रहा है, और इंसर्ट करने के बाद ऑल के ऑल कॉन्टैक्ट्स रीड करके हमें दिखा रहा है ये सारे कॉन्टैक्ट। अगर आप चाहते हो कि इसकी फाइल को, ये आपकी फाइल जो होती है डेटाबेस की, ये आपके इसी ऐप के अंदर, इसी प्रोजेक्ट के अंदर बन रही होती है। जब आप इसकी एपीके बनाओगे तो यहाँ पे ही आपके पास इसकी फाइल भी बन रही होगी। अगर आप इस फाइल को व्यू करना चाहो कि ये फाइल किस तरह से होती है और क्या इसके अंदर रिकॉर्ड सेव है, तो आप क्या कहाँ से फाइंड कर सकते हो, ये हमारे पास एक विंडो है डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर के नाम से। आप इस पर क्लिक करो, आपके पास ये विंडो ओपन होगी, और यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर होता है डाटा के नाम से। ये हमारे पास डाटा के नाम से फोल्डर है, इसको एक्सपेंड करें, और इसी के अंदर एक और फोल्डर होगा डाटा के नाम से। ये डाटा के नाम से हमारे पास एक और फोल्डर है। इसके अंदर आपने फाइंड करना है अपना प्रोजेक्ट नेम। आपके यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स बने होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे, कॉम डॉट, और उसके बाद आगे सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट का, हमारे इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, हम अगर इस प्रोजेक्ट का नाम देखें, ये प्रोजेक्ट है और इसका नाम है कॉम एग्जाम्पल डॉट डीबी। इस नाम से आप अपना प्रोजेक्ट फाइंड करो। ये हमारे पास प्रोजेक्ट बना हुआ है, इसको आप एक्सपेंड करो। एक्सपेंड करने के बाद ये डेटाबेस का फोल्डर बना है। इस डेटाबेस के अंदर हमारे पास ये कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के नाम से फाइल पड़ी हुई है। इसी नाम से हमने डेटाबेस बनाई थी, इसी नाम से बनाई थी ना याद नहीं है। यार, Yes, याद sir. क्यों नहीं है? अगर आप ये खोलो तो यस सर। डेटाबेस फिर एक बार हैंडलर, दोबारा दिखा दें। ये यस डेटाबेस ये हैंडलर है। काइंडली डिवाइस फाइल मैनेजर दिखा दें कहाँ से आपने ओपन किया। मैं आप बता देता हूँ, ये हमारे पास डेटाबेस हैंडलर की क्लास है। मैं इसको अगर बंद करूँ, और ये हमारे पास डेटाबेस का नेम है कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, और यस ये सर अब सही। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इसी नाम से ये फाइल बनी हुई है कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के नाम से। इसको आप एक्सपोर्ट कर लो, सेव एज, डेस्कटॉप पे सेव कर लो, जहाँ मर्जी, मतलब आप इसे इजीली एक्सेसिबल हो डेस्कटॉप। ऑलरेडी पड़ी हुई है, मैं उसको एक्सप्लेन एक दफ़ा रिमूव कर दूँ ताकि वो ओवरराइट भी समटाइम होती है, तो ओवरराइट होने के बाद भी समटाइम लोड नहीं होती है। तो मैं इसको दोबारा सेव करवाता हूँ, कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, सेव एज, और इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं।
ठीक है, ये हमारी फाइल सक्सेसफुली डाउनलोड हो गई है। अब अगर आपने इस फाइल को व्यू करना ही है, हमारे पास कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के नाम से फाइल पड़ी हुई है। हमारे पास ये एक एसक्यूएलाइट ब्राउजर होता है, डीबी ब्राउजर के नाम, डीबी ब्राउजर फॉर एसक्यूएलाइट के नाम से। ये आप सिंपल सा टूल अवेलेबल है, बिल्कुल छोटा सा साइज होता है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट। हम ओपन डेटाबेसेस में जाते हैं। ओपन डेटाबेसेस में डेस्कटॉप पे हमारे पास फाइल पड़ी है, डेस्कटॉप, और देन उसके बाद हम ऑल फाइल्स को शो करवा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास किस नाम से फाइल पड़ी है, वो कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के नाम से। इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास ये कॉन्टेक्स्ट मैनेजर का स्ट्रक्चर शो हो गया है कि इसमें कॉन्टेक्स्ट का टेबल है और इसके अंदर क्या है, आईडी है, नेम है, फ़ोन नंबर है। अगर आपने इसका डाटा को ब्राउज करना है तो ये ब्राउज डाटा में हम जाएंगे। यहाँ से आप अपना टेबल सेलेक्ट कर लो, कॉन्टेक्स्ट के नाम से टेबल सेलेक्ट कर लिया तो ये हमारे पास रिकॉर्ड शो हो रहा है। यही 4 हमने लास्ट पे ऐड किए थे और ये पहले से हमारे पास ऐड थे। ठीक है, तो ये हमारा वो पूरे का पूरा टेबल के रिकॉर्ड्स हैं जो हमने सारे ऐड किए थे। क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ जी। क्या अगर हम डेटाबेस यहाँ पे बना ले सर और इसको हम लिंक करवा ले एप्लीकेशन के साथ? आप इंपोर्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे ये डेटाबेस को इंपोर्ट कर दो। यहाँ की कोई एक्सेल फाइल है या आपकी किसी भी टाइप की फाइल है, उसको आप यहाँ पे एसक्यूएलाइट की फाइल बना के यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जब आप एपीके बनाओगे तो ये फाइल आपके इसी के अंदर मर्ज होके आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो रही होगी। आप जैसे ही एप्लीकेशन को डिलीट करोगे आपकी ये डेटाबेस भी रिमूव हो जाएगी। अच्छा, अब इसी की एक हम एग्जांपल और इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कि हम इसको अगर इंटरफेस के साथ कुछ लिंक करना चाहें तो उसके लिए हमने ये यूज़ किया है। ये हमने सर अगर कोई फाइल इमेज वगैरह अपलोड करनी हो वो भी इसी तरीके से होगी? हाँ जी, इमेजेस वगैरह भी इसी तरह से आपके उसी डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगी। अच्छा, अब हमने इसके अंदर कुछ इंटरफेस इंप्लीमेंट किया है। उसके लिए हमने क्या किया है, इसकी हमारे पास लॉग के अंदर नहीं आउटपुट आएगी, हमारे पास फ्रंट एंड पे ही इसकी आउटपुट हमें मिलती जाएगी। हमने एक एडिट टेक्स्ट लिया है जिसके अंदर हम नेम्स ऐड करेंगे। हमने एक बटन लिया है जिसके क्लिक होने पे डाटा इंसर्ट होना है, और साथ में हमने एक स्पिनर यूज़ किया है। स्पिनर हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है, एक काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, हमारे पास जितना भी डाटा होता है वो स्पिनर के अंदर शो हो रहा होगा। इसमें ये स्पिनर हमने लिया है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरह वर्क कर रहा होगा। एक एडिट टेक्स्ट है, एक बटन है और एक स्पिनर है। स्पिनर के अंदर हमारे पास सारे का सारा डाटा लोड हो रहा होगा। ये 3 चीज़ें हमने यूज़ की हैं। ये हमारे पास इनपुट लेबल के नाम से एडिट टेक्स्ट, और बटन हमारे पास बटन ऐड के नाम से है, और स्पिनर हमारे पास स्पिनर के नाम से। अब हम इसकी जावा देख लेते हैं। ये हमारे पास जावा है। जावा देखने से पहले एक दफ़ा हम इसकी डेटाबेस हैंडलर को भी व्यू कर लेते हैं। ये हमारे पास डेटाबेस हैंडलर है। डेटाबेस हैंडलर में उसी तरह से फंक्शंस बने हैं जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किए हैं। डेटाबेस का वर्जन है, इसमें डेटाबेस का जो नेम बन रहा है वो स्पिनर एग्जांपल के नाम से है, उसमें हमारे पास कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के नाम से था। और इसमें हमारे पास टेबल नेम जो है वो लेबल्स के नाम से है, उसमें हमारे पास कॉन्टेक्स्ट के नाम से था। सिमिलरली कॉलम आईडी है, आईडी के नाम से, कॉलम नेम है, नेम के नाम से। और हम इसका डेटाबेस बना रहे हैं, डेटाबेस नेम पास कर दिया और डेटाबेस वर्जन पास कर दी। मेरा ख्याल है अब इसकी सबको समझ है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको क्विकली बता रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ आपको देखते ही समझ आ रहा है कि सिर्फ नाम वगैरह चेंज है, बाकी वो सारी फंक्शनैलिटी सेम है। आपको ये ओपनली अवेलेबल होगी जावा की क्लास, आप इसको डाउनलोड करके कॉपी करके जस्ट इसमें मॉडिफाई कर सकते हो। ऑन क्रिएट का मेथड, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट आइटम टेबल बना रहे हैं और इसे हम पास कर रहे हैं क्रिएट टेबल, और टेबल नेम, कॉलम आईडी जो कि इंटीजर टाइप होगा और प्राइमरी की होगी, कॉलम नेम जो होगा वो टेक्स्ट टाइप का होगा। तो ये हमें टेबल क्रिएट करके मेथड देगा। सिमिलरली ऑन अपग्रेड का मेथड है, अगर हमें डेटाबेस, आवाज नहीं ठीक आ रही सर। अभी बेहतर है? सबको सही नहीं आ रही है, सिर्फ आपको नहीं आ रही है? सर सही आ रही है बात। सही आ रही है। आपको फिर वो इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, आप वो चेक कर लें। अच्छा, अब ये ऑन अपग्रेड का क्या करेगा मेथड, हमें डेटाबेस को अपग्रेड करने के लिए, जो हमने ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट के लिए भी देखा था कि हम पुराना वर्जन दे देंगे, नया वर्जन दे देंगे, अगर एग्जिस्ट करता होगा तो उसको ड्रॉप करके नया क्रिएट कर देगा। सिमिलरली ये हमारे पास है इंसर्ट लेबल, ये वही वाला काम कर रहा है जो ऐड कॉन्टेक्स्ट वाला काम कर रहे थे। ठीक है, अगर हमने कॉन्टेक्स्ट ऐड करने थे उसके लिए हम ऐड लेबल कॉल करते थे, इसमें हमने इंसर्ट लेबल, और इसमें हमने स्ट्रिंग टाइप दे दी है। अगेन हम वही डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एसक्यूएल डेटाबेस का, और इससे राइटेबल कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं।
इसमें हमने वही कंटेंट वैल्यूज उसी तरह से हम कॉल कर रहे हैं और इसमें हम कॉलम नेम पास करेंगे और लेबल पास करेंगे, जो कि क्या करेगा, हमारे इस टेबल के अंदर इन वैल्यूज को इंसर्ट कर देगा और देन हम डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज कर देंगे। और इसी तरह हमारे पास मेथड है गेट ऑल लेबल्स का। जिस तरह से हमारे पास वो मेथड था गेट ऑल कॉन्टेक्ट्स का, उसके अंदर भी हम यही सेम काम कर रहे थे। हमने लिस्ट बनाई थी, अरे लिस्ट बनाई थी और लिस्ट के थ्रू हम इसमें वैल्यूज ऐड कर रहे थे और एट दी एंड हमें ये लिस्ट रिटर्न करता था। इसमें हमने वही क्वेरी कॉल की है, गेट ऑल टेबल नेम, सारे के सारा मतलब पूरा टेबल को रिट्रीव करेगा, रीडेबल कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे और देन हमारा कर्सर मूव करेगा रॉ क्यूरी के अंदर। हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे और कर्सर मूव करेगा जीरो से, मतलब फर्स्ट से लेके अनटिल अनलेस जब तक लास्ट नहीं मिल जाता। और ये क्या करता जाएगा, लिस्ट के अंदर ऐड करता जाएगा उस स्ट्रिंग को, इस लिस्ट को अंदर ऐड होती जाएंगे। देन हम इस लिस्ट को एट द एंड रिटर्न करा देंगे, मतलब कर्सर को क्लोज किया, डेटाबेस को क्लोज किया और लिस्ट को रिटर्न करवा दिया। अब इसके अंदर हमने सिर्फ दो ही मेथड बनाए हैं, एक गेट ऑल लेबल्स का और इंसर्ट लेबल का, ठीक है। बाकी वो अपग्रेड डेटाबेस और डेटाबेस क्रिएट का तो मेथड है ही है, टेबल क्रिएट और डेटाबेस, ठीक है जी। इसकी समझ आ गई है सबको? वही उसी तरह से जस्ट हमने नेम्स चेंज किए। यस सर आ गई, बिल्कुल आ गई। यस सर। अब हम इसको यूज करेंगे अपनी इस मेन क्लास के अंदर, मेन एक्टिविटी के अंदर। ये हमारे पास स्पिनर है जो हमने XML में बनाया था, ये बटन है और ये इनपुट लेबल है, ये वाले जो हमने बनाए हैं, इनको हम जावा में असेस कर रहे हैं। और देन हमने इनका फाइंड व्यू बाय आईडी किया है, इनको हम असेस कर रहे हैं यहाँ पे, इनिशियलाइज कर रहे हैं। इनिशियलाइज करने के बाद हमने इसका मेथड का स्पिनर हमारे पास, उसमें से हम आइटम को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए हम ये मेथड यूज करें ऑन आइटम सिलेक्टेड लिस्टनर, कि जो सी आइटम सिलेक्टेड होगी हमें वो रिटर्न कर देगा। तो उसके लिए हम मेथड यूज कर रहे हैं लोड स्पिनर डाटा, वो हमारे पास नीचे मेथड लिखा हुआ है, इसको हम देखते हैं ये बाद में क्या करता है। इससे पहले हम ये देख रहे हैं कि बटन के क्लिक होने पे क्या एक्शन परफॉर्म होगा। बटन का क्लिक लिस्टनर सेट कर रहे हैं और क्लिक होने पे क्या होगा, हम सबसे पहले इनपुट लेबल, ये हमारा आईडी टेक्स्ट है, इसका टेक्स्ट कट करेंगे, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग में सेव करवा दें, इस लेबल के अंदर सेव करवा दें। अब देन हमने एक चेक अप्लाई किया है लेबल डॉट ट्रिम डॉट लेंथ, कि अगर इसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो ही ये वाला काम करो, अदरवाइज नहीं करो। अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो दैट मीन्स एडिट टेक्स्ट के अंदर कुछ भी एम्प्टी, कुछ भी अभी टाइप नहीं किया हुआ है, दैट मीन्स कि हमारा एडिट टेक्स्ट एम्प्टी है। अगर वो एम्प्टी है तो क्या करना है, ये एल्स के अंदर हमने एक टोस्ट शो करवा दिया, प्लीज एंटर लेबल नेम, ठीक है, ये टोस्ट हमने शो करवा दिया। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो क्या करना है, डेटाबेस हैंडलर का ऑब्जेक्ट बनाना है डीबी के नाम से, उससे मेथड कॉल करना है इंसर्ट लेबल, ये हमारे पास इंसर्ट लेबल का जो मेथड है, ठीक है, और ये स्ट्रिंग लेता है, इसके अंदर हमने स्ट्रिंग पास कर दी है। तो ये क्या करेगा, डेटाबेस का हमारे पास उसमें इंसर्ट कर देगा, हम डेटाबेस के अंदर इस लेबल को जो भी एडिट टेक्स्ट के अंदर टाइप किया होगा उसको इंसर्ट कर देगा। देन हमारे पास ये मेथड यूज होता है, हम उसको दोबारा इनपुट लेबल को एडिट टेक्स्ट को एम्प्टी कर देंगे, और ये मेथड हमारे पास यूज हो रहा है कीबोर्ड को शो करने के लिए, इनपुट मेथड मैनेजर, कि जब हम इस पर टाइप करने लगेंगे तो हमारा कीबोर्ड जो है वो स्लाइड अप हो जाएगा, उसमें वहाँ पे कीबोर्ड से हम इसमें वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। एडिट टेक्स्ट को जब भी कुछ वैल्यूज एंटर करनी होती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी समटाइम कर देता है, अदरवाइज आप एप्लीकेशन के थ्रू भी हैंडल कर सकते हैं। और देन लोड स्पिनर डाटा कॉल हो रहा है, इसको हम देखते हैं लोड स्पिनर डाटा क्या करता है। जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के साथ ही लोड भी कॉल हो जाएगा। तो ये हमारे पास लोड स्पिनर डाटा का मेथड है, ये लोड स्पिनर डाटा का मेथड है जो जिसके लिए हमने डेटाबेस हैंडलर का ऑब्जेक्ट बनाया, और इससे हम क्या कॉल कर रहे हैं, गेट ऑल लेबल्स, ठीक है, ये हमें ये वाला मेथड कॉल करेगा, गेट ऑल लेबल्स मींस सारे के सारे लेबल्स, सारे के सारे जितने भी डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड होंगे उनको रिटर्न कर देगा लिस्ट के फॉर्मेट में। तो ये लिस्ट हम यहाँ पे हमें लिस्ट रिसीव हो जाएगी, लिस्ट स्ट्रिंग टाइप किया, यहाँ पे हमारे पास लेबल्स में रिसीव हो जाएगी। देन हमने क्या किया है, अरे अडॉप्टर बनाई है, ये हमारे पास अरे अडॉप्टर है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, और जिसका नाम हमने क्या सेट किया है, डाटा अडॉप्टर। और इसका हमने लेआउट भी असाइन करना होता है, लेआउट हमने इसे पास कर दिया है, जो हमारे पास स्पिनर है उसकी आइटम्स के तौर पे इसने लेआउट वर्क करना है, और इसमें हमने वो पूरी की पूरी अरे भी पास कर दी है जो लेबल्स की, वो सारी की सारी अरे हमारे पास इस डाटा अडॉप्टर में आ जाएगी। और इस डाटा अडॉप्टर का हमने
मेथड कॉल करने हैं डॉट सेट ड्रॉप डाउन व्यू रिसोर्सेज, और इसके अंदर हमारे सारे के सारे उसकी आइटम्स डिस्प्ले हो जाए। और इस अडॉप्टर को, ये जो हमारा डाटा अडॉप्टर है, इसको हमने सेट कर दिया स्पिनर को, स्पिनर डॉट सेट अडॉप्टर, और यहाँ पे हमने डाटा अडॉप्टर पास कर दिया। तो इसका मतलब हो क्या रहा है कि सारे के सारे जितने भी हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग की अरे में, और ये हमारे पास यहाँ पे स्पिनर को साइन हो, और स्पिनर के अंदर हमें सारी की सारी लिस्ट अपीयर हो जाएगी। अब इस स्पिनर का एक मेथड है कि हम उसमें से कोई आइटम अगर सेलेक्ट करते हैं, ऑन आइटम सेलेक्टेड इसका मेथड यूज हो रहा है, वो हमें इसकी पोजीशन रिटर्न कर सकता है। और इसके हम क्या काम कर रहे हैं, पेरेंट डॉट गेट एलिमेंट पोजीशन, और इसमें हम पोजीशन पास कर रहे हैं, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लेबल में असेस कर लेंगे, और लेबल को हम टोस्ट के अंदर प्रिंट करा देंगे, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, और यहाँ पे हमने लेबल को प्रिंट करा दिया। तो एक्चुअली में इसकी आउटपुट जो है वो क्या हो रहा होगा कि हम सबसे पहले डेटाबेस के अंदर वैल्यूज ऐड करेंगे, ये हमारे पास वैल्यूज ऐड हो रही हैं, इंसर्ट लेबर, और ऐड होने के बाद हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज को स्पिनर में लोड कर रहा है, और स्पिनर में से हम जो आइटम को सिलेक्ट करेंगे वो हमें टोस्ट में शो हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी डेटाबेस एसक्यूएलाइट फ्रंट एंड के साथ, मतलब डिजाइन के साथ वर्क कर रही है। तो लेट्स सी कि ये किस तरह से हमें इसकी आउटपुट देगा। ये हमारे पास इसकी आइटम्स जो हमारे पास एडिट टेक्स्ट है, ये हमारा बटन है, और ये हमारे पास स्पिनर है। मैं इसके अंदर कुछ लेबल्स ऐड करने हैं, मैं नेम ऐड कर देता हूँ। ये क्लिक करने में हमारे पास कीबोर्ड व्यू हो गया। ऐड आइटम पे क्लिक करते हैं तो डाटा इंसर्ट हो गया। अब अगर इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, पहले एक नाम था, अब 2 नाम हो गए। अब इसमें से जो आइटम हम सिलेक्ट करेंगे उसका टोस्ट हमें शो हो जाएगा। सपोज हम और कुछ और भी ऐड करते हैं, नेम, जो भी आप इसमें नेम वगैरह। सर ये डाटा टेम्परेरी होगा या ये परमानेंटली स्टोर हो जाए? परमानेंटली स्टोर है अनटिल अनलेस आप इस ऐप को डिलीट नहीं करते हो। ठीक है, जब ऐप को डिलीट करोगे तो ये डाटा डिलीट होगा। अच्छा, ये हमने और नेम ऐड किए हैं, वो नेम और ऐड होंगे। आप जिस तरह मर्जी इसमें नेम ऐड करते जाओगे, आपके यहाँ पे लिस्ट के अंदर ऐड होते जाएंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट मतलब जितने भी हमने ऐड करने हैं वो सारे के सारे हमें यहाँ पे मिलते जा रहे हैं। अगर अब आप इसकी फाइल व्यू करना चाहो जिस तरह से हमने उसकी पहले की है, अगेन आप डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर में जाओगे, यहाँ पे हमारे पास डाटा का फोल्डर होगा। ये हमारे पास डाटा का फोल्डर है, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो डाटा का अगेन फोल्डर होगा। यहाँ से आप अपना प्रोजेक्ट नेम सर्च करोगे, DB2 के नाम से है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास डेटाबेस का फोल्डर है। इसको एक्सपेंड करें तो किस नाम से हमारे पास ये डेटाबेस बनी है? ठीक है जी, तो उसी नाम से हमारे पास ये फाइल बनी है। इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अगेन हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, और अब इसको हम इसके अंदर ही दोबारा व्यू कर लेंगे। ये हमारे पास स्पिनर एग्जांपल के नाम से फाइल बन गई है। हम ओपन डेटाबेस करते हैं, यहाँ से हम डेस्कटॉप अगर सेलेक्ट कर लें, और डेस्कटॉप के बाद ऑल फाइल्स, यहाँ से स्पिनर एग्जांपल है, ये स्पिनर एग्जांपल के नाम से फाइल है। और यहाँ से अगर स्ट्रक्चर देखना चाहो तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका आईडी और नेम। अगर इसका डाटा ब्राउज करना चाहो तो यहाँ से अपना टेबल नेम सेलेक्ट कर लो, तो ये हमारे पास वो सारे नेम शो हो रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है? डेटाबेसेस लोकल डेटाबेसेस हैं ये एक्चुअली हमारी। यस सर। किसी का कोई करेंगे तो समझ आएगा।